Hello everyone. My name is Prince Kumar. I am from Sarsa Bihar and I have graduated from NIT Allahabad in mechanical engineering. So today topic is फंक्शन. तो मैं आज आप लोग को फंक्शन पढ़ाऊंगा और तो फंक्शन तो व्हाट इज फंक्शन। तो फंक्शन होता क्या है इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल ये मान लीजिए एक ये मशीन है। हर एक मशीन का अपना इनपुट होता है और उसके थ्रू एक आउटपुट निकलता है। तो ये इसमें इनपुट जा रहा है और ये आउटपुट निकल रहा है। ये जो इनपुट है हर एक मशीन का अपना अलग अलग इनपुट होगा और ऐसा नहीं है कि हर एक मशीन में कुछ भी इनपुट डाला जा सकता है, ठीक है ना। हर एक का एक पर्टिकुलर इनपुट होगा। ऐसा नहीं है दुनिया में जितना भी सामान है वो हर एक मशीन में डाल दिया जाए। जैसे फ्लोरिंग आटा पीसने वाला मशीन है, उसमें आप गेहूँ चावल ये सब डाल सकते हैं। अगर उसमें इसके अलावा और कोई स्टोन डाल देंगे तो मशीन खराब हो जाएगा और वो काम करना बंद कर देगा। इसी तरह से फंक्शन भी वर्क करता है। हर एक फंक्शन का अपना अपना इनपुट होता है और उसके हिसाब से उसका आउटपुट आता है और उस हिसाब से उनका इनपुट और आउटपुट आता है। ये जो इनपुट होता है इसको हम डोमेन भी कहते हैं और ये जो आउटपुट है इसको हम कोडोमेन कहते हैं। और ये जो इनपुट है इसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इसी तरह से फंक्शन भी डिफाइन होता है। तो पहले हम फंक्शन को एक मैपिंग डायग्राम के थ्रू समझेंगे, तब मैं उसका डेफिनेशन लिख के बताऊंगा। तो मान लीजिए ये सेट ए है और ये सेट बी है। y इक्वल टू एफ एक्स सेट सेट बी डिफाइन है। तो इसमें 1 एलिमेंट है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 इन सेट एलिमेंट है। इन सेट भी ए बी सी डी। तो इसकी मैपिंग कुछ इस तरह से है। अगर सेट ए के हर एक एलिमेंट का एक्जैक्टली 1 मिरर इमेज इन सेट बी हो या सेट ए का हर एक एलिमेंट का exactly 1 आउटपुट इन सेट बी हो, देन इट इज कॉल्ड ए फंक्शन। तब इसे हम फंक्शन कहेंगे। तो फंक्शन का डेफिनेशन फंक्शन ए टू बी इज कंसिडर्ड एज ए function if every element in set A, इसी सेट A को हम डोमेन कहते हैं और हैज exactly 1 mirror image और आउटपुट इन सेट बी, और इसको हम कोडोमेन कहते हैं सेट बी को। फंक्शन को डिफाइन ऐसे करते हैं।
function a to b is considered as a function if every element in set a has exactly one mirror image or one output in set b। कुछ इस तरह से ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। 1 2 3 ए बी सी। सेट ए से के जितने भी एलिमेंट है उसके एग्जैक्टली वन मिरर इमेज इन सेट बी होना चाहिए, तब ही उसे हम फंक्शन कहेंगे। अगर ऐसा कोई एक भी एलिमेंट अगर इन सेट ए ऐसा कोई भी एलिमेंट अगर जिसका इमेज सेट बी में नहीं है तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। अगर कोई ऐसा एलिमेंट इन सेट ए हैज दो मिरर इमेज है तो भी वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, उस पर आपको बताना है कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो which of the following is a function or not? एक दो तीन एक्स वाई जेड 1 2 3 ए बी सी एक्स वाई जेड ए बी सी। इसकी मैपिंग ये है, इसकी मैपिंग 1 से 2 से बी 3 से बी, इसकी एक्स से ये और ये है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं। तो आप अपन डेफिनेशन के अनुसार सेट ए के हर एक एलिमेंट का एग्जैक्टली वन मिरर इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मिरर इमेज नहीं है तो ये फंक्शन नहीं है। यहाँ पे सारे एलिमेंट के एग्जैक्टली वन मिरर इमेज है तो ये फंक्शन है। यहाँ एक्स वाई का दो मिरर इमेज है तो ये भी फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्लॉटिंग ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। तो अपना दूसरा टॉपिक है प्लॉटिंग ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। अगर कोई फंक्शन दिया है तो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। मान लीजिए y = x² दिया है तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। तो पहले हम हर एक एलिमेंट डालेंगे, उसके हिसाब से रेंज और आउटपुट निकालेंगे। तो जैसे f(x) f(x) 0 पे 0 आएगा, f(x) 1 पे 1 आएगा, f(x) 2 पे 4 आएगा, फिर f(x) -1 पे 1 आएगा, ठीक है ना। फिर अपन पहले x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर उस पे पॉइंट को इंडिकेट कर देंगे। उसके बाद ये सब पॉइंट को मार्क कर देंगे, 0 पे क्या वैल्यू है, 1 पे क्या वैल्यू है। ये हो गए अपन के सारे वैल्यू। अब जो है ना जो पॉइंट है उसको लाइन के थ्रू मिला देंगे। तो ये हो गया y = x² का ग्राफ। इसी तरह डिफरेंट फंक्शन का बहुत सारे फंक्शन का अपन ग्राफ ड्रॉ इजीली तरीके से
ड्रॉ कर सकते हैं वैल्यू पुट करके। तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन ए फंक्शन इज वैलिड और नॉट। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है। कब होगा, कब एक फंक्शन वैलिड है कि नहीं, कैसे बताएंगे। मान लीजिए अगर कोई फंक्शन का इक्वेशन दिया हुआ है तो वो उसे कैसे बताएंगे ये वैलिड फंक्शन है कि नहीं। तो फॉर एग्जांपल y इक्वल टू रूट एक्स, आपको बताना है ये एक वैलिड फंक्शन है कि नहीं। तो हम इसमें कुछ पॉइंट डालते हैं, उसके बाद उसके आउटपुट देखते हैं। जैसे x इक्वल टू 0 पे y 0 आ रहा है, x इक्वल टू 1 पे y प्लस माइनस 1 आ रहा है, x इक्वल टू 2 पे y प्लस माइनस रूट 2 आ रहा है। तो ये एट ही है। तो आप देख रहे हैं एक इनपुट वैल्यू पे दो मिरर इमेज आ रहे हैं। तो अपन जो डेफिनेशन पढ़े हैं उसके हिसाब से एग्जैक्टली 1 मिरर इमेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 दिख रहा है एक ही वैल्यू पे, तो ये एक वैलिड फंक्शन नहीं है। अगर इसी में कुछ ऐसा कंडीशन दिया हुआ है y इक्वल टू रूट एक्स एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब ये एक वैलिड फंक्शन कहलाएगा। आप अगर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ऐसा कुछ आएगा और हर एक वैल्यू पे एग्जैक्टली एक आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं इस फंक्शन का, तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा और दो आउटपुट मिलेगा। मान लीजिए कोई ग्राफ दिया हुआ है, वो उसका उस ग्राफ का इक्वेशन आप नहीं जानते हैं, तो उसको फिर उसे कैसे बोलेंगे ये वैलिड फंक्शन है कि नहीं। तो मैं कुछ ग्राफ ड्रॉ करता हूँ पहले, फिर बताता हूँ कैसे करना है। मान लीजिए ये दो ग्राफ है, ये कोई अननोन फंक्शन का ग्राफ है, ये भी कोई अननोन फंक्शन का ग्राफ है। तो इसको इस तो वैलिडिटी के लिए हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। आप हर एक जगह ड्रॉ करके देखिए, अगर वो एक पॉइंट से ज़्यादा बार कट कर रहा है, ग्राफ को एक पॉइंट से ज़्यादा बार कट कर रहा है, तो वो फंक्शन ही नहीं है। अगर एग्जैक्टली वो 1 पॉइंट पे कट कर रहा है हर एक जगह, तो वो एक फंक्शन है। तो ये एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन नहीं है। सॉरी, ये एक फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 बार कट कर रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज डोमेन। डोमेन फॉर ए फंक्शन, डोमेन का डेफिनेशन f a to b the domain of a function is set a। हम सेट ए को ही डोमेन ऑफ फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो हम इस पे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। आपने ये कंडीशन पढ़ा होगा, अगर कोई फंक्शन रूट अंडर के हैं, रूट अंडर के अंदर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम पहले x को पॉजिटिव कर लेंगे, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन 1 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो डोमेन ऑफ इस फंक्शन का डोमेन जो है माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज ब्रैकेट 1,
इसका जो डोमेन है इस फंक्शन का -∞ से 1 तक आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम दिस टॉपिक, दूसरा क्वेश्चन, y इक्वल टू 3 टाइम साइन रूट अंडर पाई स्क्वायर अपॉन 60 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम कंडीशन लगाएंगे, रूट अंडर में जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर ये हमें x को पहले पॉजिटिव कर देते हैं तो फिर साइन चेंज हो जाएगा। अब इसके फैक्टर बन रहे हैं तो फैक्टर बनवा लेंगे। इसे एक लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं, कहाँ कहाँ ये पॉइंट आ रहा है। ये 0 हो गया, ये π/4 हो गया, ये -π/4 हो गया, प्लस माइनस प्लस, ये लेस देन इक्वल टू 0 है तो यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट लगेगा। तो ये जो y इक्वल टू 3 टाइम्स साइन रूट अंडर पाई स्क्वायर अपॉन 60 माइनस एक्स स्क्वायर का डोमेन जो है x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -π/4 से π/4 तक हुआ। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू रूट अंडर 2 टाइम साइन एक्स माइनस 1। ठीक है, सेम ही कंडीशन लगाएंगे, 2 टाइम साइन एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 होना चाहिए। तो अब हम साइन का पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, फिर देखेंगे कहाँ कहाँ 1/2 से एक ग्रेटर होता है। इसी तरह से यहाँ अब 1/2 का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो 1/2 यहाँ π/6 वैल्यू पे आता है, ये यहाँ पर 5 π/6 पे आता है और ये 1 हो गया। तो इसका पहले तो इस फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू π/6 क्लोज ब्रैकेट टू 5/6। इस बीच के लिए अगर इसी को n के टर्म में लिखना चाहते हैं तो डोमेन x बिलोंग्स टू 2n पाई प्लस π/6 और 2n पाई प्लस 5/6, ये हो जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, y इक्वल टू log x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपने कंडीशन पढ़ा होगा, x प्लस 1 ये जो भी है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लॉग का कंडीशन ये होता है। ठीक है, और तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये ग्रेटर देन -1 होना चाहिए और नीचे वाला जो है एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और इसकी वैल्यू x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 और x 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशन होता है नीचे वाले वैल्यू के लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या हो गया, तो यहाँ से x नॉट इक्वल टू 0, 1 और -1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से अब हम बता सकते हैं इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। तो फर्स्ट -1 से 0 यूनियन 0 से 1 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये है ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है ना, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है रेंज।
तो रेंज क्या होता है फॉर ए फंक्शन f a to b the range of a function is the set of y value cross bound to set of x value in domain और set A। मतलब कहना चाह रहा हूँ जो भी सेट ए में जितने भी वैल्यू हैं उसके क्रॉसबाउंड जो वाई वैल्यू आएंगे वो उसे हम रेंज कहते हैं। तो हम इस पे भी क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा पहला एक सिंपल क्वेश्चन को बताना है y इक्वल टू एक्स प्लस वन का रेंज कितना होगा। ये तो सिंपल सा ही है, इसका रेंज -∞ से ∞ तक जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन y इक्वल टू साइन एक्स, ये भी बहुत ही ईजी है। आपको पता होगा साइन का वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम कितना होता है, तो मैक्सिमम मिनिमम -1 होता है, मैक्सिमम 1 होता है। तीसरा क्वेश्चन y इक्वल टू e⁻x, ये भी पता ही होगा आपको। तो इसका रेंज ओपन ब्रैकेट 0 to ∞ होगा। इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनता है, ये जीरो को अप्रोच करता है लेकिन एग्जैक्टली 0 वैल्यू नहीं होता है। So the next question for this topic is fourth question, y equal to x raised to power 4 minus 4x square plus 1। तो इसका आपको रेंज निकालना है। तो इसके लिए हम पहले उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। x raised to 4 minus x raised to power +1 +3 -3, तो ये हो जाएगा आपको, ये हो गया 4, तो ये हो गया x raised to power 4 minus x raised to power 2 plus 4, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर -3। ठीक है। ये तो हमेशा ये जो वैल्यू है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो इसकी रेंज हो जाएगी -3 से ∞। सिंपल सा। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस टॉपिक पे। y इक्वल टू पांचवा क्वेश्चन नंबर y इक्वल टू ln x स्क्वायर -2x + 3। पहला तो ये कंडीशन होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पहला ln का कंडीशन ये होना चाहिए। पहले हम ये कंडीशन इनसे सेटिस्फाई करना चाहिए इस इक्वेशन को। तो यहाँ से x स्क्वायर -2x + 1 + 2, तो ये x -1 का होल स्क्वायर + 2। हाँ, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा। ये जो स्क्वायर के अंदर है हमेशा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो इसका
मिनिमम वैल्यू 2 होगा, तो इसकी रेंज हो जाएगी y इक्वल टू वाई की रेंज हो जाएगी ln2 से infinity तक। This is all about function topic. We discuss the next topic on next classes.